सीखो ऐसे जैसे कि अभी कुछ सीखा ही ना हो, आजमाओ ऐसे जैसे कि अब कुछ सीखना बाकी रहा ही ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन करके जाओ कि अभी मुझे और सीखना है, और सीखना है, और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है। और जिस दिन इम्तिहान यानी कि एग्जाम देने जाओ, उस दिन ऐसे जाना कि अब कुछ सीखना बाकी नहीं रहा, बस अब मेरा ये एग्जाम, मेरा ये लक्ष्य मेरे साथ है, मेरे पास है, और इसको मैं अचीव करके रहूंगा। इसीलिए आपके लिए जो इस बार की 7300 अपडेट की थी मैंने बुक, उसमें टोटल 148 सेट्स से भी ज्यादा सेट्स इसमें डाले गए थे, क्योंकि जो प्रैक्टिस की भूख है ना, आखिरकार वही आपके सिलेक्शन का रास्ता है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर रेस्पॉन्स, जो आपने इतना बेहतरीन रेस्पॉन्स इस बुक को दिया है। एक टीचर के लिए इससे खुशखबरी वाली बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बच्चा पढ़ने में इतनी रुचि दिखा रहा है, प्रैक्टिस करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। बहुत अच्छी जो है ये बुक आप तक पहुंचाई है मैंने। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट अपना प्रैक्टिस में यूं ही बनाए रखिएगा। सो हमारा सारा ये परिवार इकट्ठा हुआ था हमारी इस प्यारी सी बुक की सफलता को एंजॉय करने के लिए। सो आप सब भी इनवाइटेड हैं यहाँ। सो मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग यूं ही मेहनत करते रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिसने बुक नहीं खरीदी है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाकर खरीद सकते हैं। और बेटा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि बच्चों ने खरीद कर किताब यूं रखी नहीं है सजावट के लिए, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। एक माँ बाप, एक गुरु के लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं है कि उसका स्टूडेंट, उस माँ बाप का वो बेटा या बेटिया पढ़ाई की तरफ इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बेटा, अब मंजिल दूर नहीं, अब आपका सिलेक्शन दूर नहीं। इसी में आपके साथ मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। वोकैब की बुक पर मैं रातों रात जाग जाग कर काम करने लग रहा हूं, और वो बुक भी अब बेहद जल्द आपके पास आने वाली है। 30 अक्टूबर को उम्मीद है कि उस बुक को आपके साथ मैं लॉन्च करूंगा। सो तैयार रहिएगा, और तब तक यूं ही प्रैक्टिस में लगे रहिए, जुटे रहिए। समय समय पर मैं भी यूट्यूब पर आके आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं 7300 से, और यूं ही कराता रहूंगा। अपना ये प्यार यूं ही बनाए रखें, अपनी ये नीयत पढ़ाई के प्रति यूं ही बनाए रखें। तो आपसे ये प्यारी सी खुशखबरी शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और उस परमपिता परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि आप यूं ही पढ़ते रहें, यूं ही बढ़ते रहें, और जल्द से जल्द आपकी मंजिल आप तक पहुंचे। और एक और बात, एक छोटी सी बात मैं भूल गया आपको बता दूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं ना, जैसे सीजीएल का बच्चा है, वो सोचता है मुझे प्री देना है तो पहले मैं खाली प्री के सेट्स लगा लेता हूं, मैं मेंस के क्यों लगाऊं। ये नियत ना आपकी गलत है बेटा। प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस। कंप्लीट 148 सेट्स हैं तो कंप्लीट करो। स्टेनो का बच्चा सोचता है मैं एमटीएस का क्यों लगाऊं पेपर, सीएचएसएल का सोचता है मैं स्टेनो का क्यों लगाऊं। ये आपकी नियत गलत है बच्चे। प्रीवियस ईयर हर एग्जाम का आपको करना चाहिए, प्रीवियस ईयर हर एग्जाम का आपको करना चाहिए। इस एग्जाम से उठा के उसमें डाल देता है, उसमें डाल देता है। तो सिर्फ पैटर्न ही तो बदलता है। वो कहते हैं ना, आईना बदल जाने से चेहरे नहीं बदलते। सो मेरे दोस्त, आपने पढ़ा है, आपको उस पढ़ाई को प्रैक्टिस पे डालना है। तो प्रैक्टिस करते टाइम सबसे पहले हाँ ये करो कि जो भी आपको एग्जाम देना है उसके प्रीवियस ईयर सोल्व करो, बट फिर बाकी भी सोल्व करो। जैसे आप लोगों को जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो हमेशा मैं मिक्स प्रैक्टिस की तरफ क्यों ध्यान देता हूं कि भाई मिक्स पेपर करो। ये नहीं मैं सीएचएसएल करा रहा हूं या मैं सीजीएल मेंस करा रहा हूं तो प्री वाला बच्चा है सर पहले प्री दूंगा मैं तब मेंस। अरे बच्चे, क्वेश्चन तो बराबर है, इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहा हूं कि तैयारी करो तो एकदम सटीक 100% करो। फिर जो भी फॉर्म निकले हर एग्जाम के प्रति अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करते चले जाओ।
और जो ईमानदारी के साथ लगातार मेहनत करेगा वो स्टूडेंट 100% कामयाबी पालेगा। इस बात को याद रखिएगा। और जिन बच्चों को प्रैक्टिस के नाम पर माथे में सिलवटें आती है ना, एक दो को मैं जानता हूं, जिनको प्रैक्टिस के नाम पे पढ़ाए हो तो उनको कितना ही पढ़ा लो, पढ़ते रहेंगे, बस प्रैक्टिस मत कराओ, बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। ये प्रैक्टिस ही है जो आपका सिलेक्शन कराएगी, और ये वोकैब ही है जो आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि ग्रामर पढ़ने में सबका इंटरेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में सबका इंटरेस्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आती है बात उनकी प्रैक्टिस की, उनकी सेल्फ स्टडी की, तो वो मन चुराते हैं। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है जो मैं नॉर्मल तौर पे स्टूडेंट्स में देखता हूं। सो इस रवैये को बदलिए, इस आदत को बदलिए। अगर कुछ नया करना है, अगर कुछ नया करना है, कुछ नया पाना है, तो नई आदतें भी लगानी होंगी। आदतें ऐसी जो आपको जीत दिलाएं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मत पढ़ो, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, तब आप कामयाब हो गए। थैंक यू सो मच आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए, और यूं ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। माँ बाप का सम्मान रखें, अपने सपनों की कदर करें और मेहनत करते रहें। जय हिंद।